हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 67th पीसीएस आरआरबी के हाई कट ऑफ को लेकर। क्या कारण है जो आजकल जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनका इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, और आपको क्या ज़रूरत है अपनी पॉलिसी मतलब आपको स्ट्रेटजी में चेंज लाने की, कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी चेंज लाकर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जब भी मैं कोई ऐसा नोटिफिकेशन लेकर आऊँ जॉब से रिलेटेड आप तक पहले पहुँच सकेगा। तो ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के ऊपर। अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले, आई थिंक दो दिन ही हुए, बीपीएससी 67th पीसीएस का रिजल्ट आया। तो उसका कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिला। आउट ऑफ 150 113, यानी कि नियर अब मोर देन 75%, यानी कि 75% के आसपास इसका कट ऑफ देखने को मिलता है। तो बच्चों में बड़ी हाहाकार मची कि जो पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहे थे यूट्यूब चैनल उनमें, कि यार इतना हाई कट ऑफ कैसे गए, और ये पहली बार हुआ है बीपीएससी की इतिहास में कि कट ऑफ इतना 75% चला गया। तो हम कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे कि इसका हाई कट ऑफ जाने का कारण क्या है और आपको आगे क्या करना है। ठीक है ना। पहला कारण है हाई अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का आलम यह है कि हर साल कम से कम मैं बताऊं 10 मिलियन के आसपास बच्चे ऐड हो रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। ठीक है, हर साल 10 मिलियन बच्चे ऐड हो जाते हैं तैयारी करने वाले। और दूसरा दूसरा आता है कि आपका कंपटीशन से, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, हाई कंपटीशन। तो इससे क्या हो रहा है कि ऐड भी हो रहे हैं और कंपटीशन बहुत हाई है। और 2 साल पहले 2021 में सरकारी जो डेटा निकला था उसके हिसाब से 13% हमारा बेरोजगारी दर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के दौर में फैल रही है। और सरकार का मुझे लगता है कि इसमें फेल हो चुकी है, उसके पास कोई है नहीं कि क्या समाधान, कि इस बेरोजगारी से आप कैसे निकाला जाए। उसका एक कारण हो सकता है जनसंख्या। हाई पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण भी है, जिसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेजर रेस्पॉन्सिबल रीज़न बताते हैं। अब ये 1990s के जो कोई लोग थे वो गलती उनकी भी है, बच्चे आपने इतने पैदा कर दिए तो क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो फैलेगी। आज भुगत रहे हैं आज की जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स ने कभी करी थी। हाई कंपटीशन के बाद आता है आपका इजीली अवेलेबल सोर्सेज। क्या है कि आज 8 या 9 साल पहले देखें तो आपको जब कभी यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं हुआ करता था तो ज़्यादातर बच्चे निर्भर रहते थे तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर्स पर। कोचिंग सेंटर पर ज़्यादा तैयारी करते थे और उनको वहाँ से सोर्स मिलता था और वहाँ पर कोई एडवाइस मिलती थी। लेकिन आज क्या, बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और उनको ईजिली एडवाइस सोर्स मिल जाता है थ्रू ऑनलाइन, यूट्यूब के थ्रू मिल गया या फिर अलग अलग आपके चैनल्स हैं उसके थ्रू मिल गया। ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है आपका हाई कट ऑफ का होने का, कि सोर्स आपका बहुत इजीली अवेलेबल है। और चौथा है आपका एग्ज़ाम माफिया लीक्स पेपर। तो क्या हो रहा है ना, सबसे बड़ा कारण क्या है, कुछ दिन पहले बहुत एग्जामिनेशन में देखा गया है, उत्तर प्रदेश का लेखपाल हो गया था, और बीपीएससी का इससे पहले भी एक एग्ज़ाम हुआ था प्री, और बहुत से एग्ज़ाम हुए हैं जहां आपके डिवाइसेस की हेल्प से या फिर आपका सिस्टम हैक कर ऑनलाइन पेपर सिस्टम हैक कर ये एग्ज़ाम माफिया पेपर लीक कर देते हैं। और ये भी एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न है हाई कट ऑफ का। ठीक है ना, ये कह सकता हूँ 10 में से 2 या 3 केसेस में ये एग्ज़ाम माफिया रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपके हाई कट ऑफ कर रहे हैं। और चौथा जो मैंने मेंशन नहीं किया है वो रीज़न है आपका रिजर्वेशन। ठीक है ना, जनरल का कट ऑफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनका जो देख रहे हैं स्टेट क्या कर रही हैं, स्टेट जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये वोट लेने के चक्कर में रिजर्वेशन बढ़ाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में किस्सा चल ही रहा है ओबीसी का रिजर्वेशन को लेकर, है ना, और कुछ स्टेट में वुमेन्स का रिजर्वेशन बढ़ा रही हैं। तो जनरल मेल का जो स्पेशली देखा जा रहा है 113 कट ऑफ, ये सब ये बहुत गलत है। ठीक है ना, एक्चुअली ये टैलेंट को ख़त्म कर रहा है। मैं नहीं कहता रिजर्वेशन, मैं रिजर्वेशन का घर विरोधी नहीं हूँ, मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ रिजर्वेशन मिले, लेकिन रिजर्वेशन जो मिले उन लोगों को मिले जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं, किसान हैं, ठीक है, मजदूर है, जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं है। ठीक है ना, और मतलब कि उनको जरूरत है सरकारी नौकरी की अपने घर की स्थिति सही करने के लिए, उनको रिजर्वेशन मिला तो मैं मानता भी हूँ। लेकिन आप क्या रिजर्वेशन कर दिया है और बस वही खाए जा रहे हो। एससी का आ रहा है 65% और भैया जनरल का 75-78 में नहीं हो रहा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप जो भी अब स्ट्रेटजी बनाएं तैयारी करने की, जो भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, एक तो उसका सिलेबस पहले देखें कि इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, और दूसरा ये देखें कि आपके पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं तैयारी करने के लिए जिससे आप तैयारी कर सकते हो। तीसरा, आप इनकी जो जो
रिलेटेड एग्जाम है उनके सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करें, कि जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसका सैम्पल पेपर, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कितना आपको और पढ़ना है। और चौथा जो मेन मेन रीज़न है मेन तैयारी का, अब बेटा 65 और ये तुम्हारा 60% तो आप खुश हो जाते थे पहले कितने कट ऑफ पे हमारा हो जाएगा, अब ये भूल जाइए। अब आपको तैयारी जो करनी है ये 70% को लेकर करनी है, ठीक है ना। ये तो खैर अभी बीपीएससी ने तो एक अलर्ट दे दिया है, अब यूपीपीएससी का एग्जाम आने वाला, यूपीपीएससी पीसीएस होगा 2023 वाला, फरवरी में आई थिंक उसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब अभी आरओ यारो का भी निकलने वाला है। इनके लिए मैं पहले बता देता हूँ, बीपीएससी का जो रिजल्ट आया ना, ये आपके लिए एक वो है, एक क्या कहते हैं अलर्ट, कि कट ऑफ का, कि कट ऑफ 70% जा रहे हैं तो आपका भी जा सकता है, ये मत सोचिए। और ये प्री का था कट ऑफ, रियल कुछ कहते हैं ना प्री में बच्चे 15 उन्हें लेने तो कट ऑफ इतना नहीं जाएगा। बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है ना, ये 15 गुना बच्चे लिए गए इसमें कम करीबन। उसके लिए सोचो क्या हो, अब आप देख लो कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है यूपीपीएससी या आरओ वगैरह में, ठीक है ना। तो बस मेरा बात इतना ही है कि जो पहले आप 65% का टारगेट लेके चल रहे थे, अब उसको 70 से ऊपर कर दीजिए टारगेट को, और तैयारी को और इंटेंसीफाई कर दीजिए। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है आपका, बस। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग सिविल एग्जाम।